हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जो भी हमारा हिमाचल से रिलेटेड एग्ज़ाम है और जो भी सेंटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उसमें जो हिंदी व्याकरण का पार्ट है, उसमें दोस्तों जो समास का टॉपिक है उसमें से 100% जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? शब्द दिया गया होता है और हमसे पूछा होता है कि आप इसमें पहचानिए कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये जो समास वाला टॉपिक है आपको इससे प्यार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे एक ट्रिक को यूज़ करके जो हमारे समास है उनको पहचानना सीखेंगे। तो यहाँ पे मात्र आप 5 सेकंड में पहचान जाओगे कि जो हमारा समास है दिए गए शब्द में कौन सा है। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों वीडियो के एंड में हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट को भी सोल्व करेंगे। तो आपने यहाँ पे वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समास किसे कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, समास की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जब भी हमारे दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द है जिनका एक अर्थ हो वो शब्द मिल जाते हैं, तो जो हमारा नया शब्द बनता है उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? समास। ठीक है, अभी हम आते हैं समास के भेदों के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आगे है तत्पुरुष समास, इसको भी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों, ये जो हमारे अलग अलग समास के प्रकार हैं इनको पहचानने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड ही लगेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अव्ययीभाव की जो हमारा समास है उसकी ट्रिक की बात करें तो क्या लिखा गया है? जिन शब्दों के प्रारंभ में, प्रारंभ मीन्स शुरू में, ठीक है, उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। कैसे समास दोस्तों? यहाँ पे हमारा पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ण है उसमें क्या लगा होगा? उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता है कि उपसर्ग क्या है तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। दोस्तों, उदाहरण क्या दिया गया है? यथासंभव, यथा प्लस संभव, ये जो हमारा यथा है ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, आगे है अनुरूप, अनु प्लस रूप, आगे है आजन्म, आ प्लस जन्म, आगे है प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। अगर आपको ये जो उपसर्ग वाला भी पॉइंट याद नहीं होता तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे रट लेना है। ऐसे जो वर्ड होंगे यहाँ पे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति लगा होगा, वो जो हमारे समास है दोस्तों कौन से आएंगे? अव्ययीभाव। और जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें इन्हीं वर्ड्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी नोट्स बनाने हैं। आपने समझ जाना है कि ये जो हमारा यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, ठीक है, यहाँ पे भी ये लगा होगा, वो हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। दोस्तों, आप इन ये जो ट्रिक्स हैं इनको अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसकी खास बात क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताया जाता है इसका जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह मीन्स इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्ह। अगर आपको ये नहीं पता कारक चिन्ह कौन से होते हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाओगे कारक चिन्ह कौन से होते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि। ठीक है, ये जो हमारे चिन्ह हैं इनको हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। यहाँ पे भी आपको एक समास दिया होगा, ठीक है, आपने वर्ड को सिंप्लीफाई करके देखना है। और यहाँ पे अगर आप इसका विग्रह करोगे उसके बीच में ये जो मैंने आपको वर्ण बताए हैं, ये जो मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, अगर ये लगा होगा तो आपने समझ जाना है कि ये जो हमारा समास है दोस्तों कौन सा है? तत्पुरुष। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सबसे पहले यश प्राप्त, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर शब्द लिखा होगा यश प्राप्त तो आप समझ जाओगे यश को प्राप्त। आगे है मन चाहा, मन से चाहा। आगे है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो आगे है राजपुत्र, राजा का पुत्र। आगे है राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो वर्ण जो हमारे वर्ड है आपने समझ जाना है, इनको सिंप्लीफाई करके समझ जाना है कि बीच में ये जो हमारे कारक चिन्ह लगे हैं तो हमारा समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो कारक है आप इनको लिख सकते हो। आगे हमारा थर्ड है दोस्तों कर्मधारय समास।
कौन सा समास? कर्मधारय। ये जो समास है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कई बार जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो क्या बताया गया है? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो हमारा प्रथम पद है, ठीक है, ये वाला पद है, वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे चरण है, ठीक है, चरण, कमल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा प्रथम पद है वो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी इमेजिनेशन की गई हो। क्या चीज़ की गई हो? इमेजिनेशन। वहाँ पे कौन सा समास आएगा? हमारा कर्मधारय। अब आप सिंपली यहाँ से समझ जाएंगे इमेजिनेशन हम किसे कह सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है? चरण कमल। तो किसके समान कमल? यहाँ पे चरण है, कमल के समान चरण, ठीक है। आगे है कमल नयन। किसके समान आंखें हैं? कमल के समान। कमल के समान नयन, नयन मीन्स आंखें। आगे है चंद्रमुख। किसके समान मुख है? चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पे एक तो तुलना की गई है, जो एक वर्ड है उसकी दूसरे वर्ड से तुलना की गई है, ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या रही है कि यहाँ पे हम थोड़ा इमेजिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है, कि किसके समान? जो हमारे यहाँ पे चरण है कमल के समान। ऐसी चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि कमल के ही हम चरण को बना लें, ठीक है, जब कमल हमारे चरण की जगह आ जाए। लेकिन ये एक इमेजिनेशन है, जो कवि है वो सोच रहा है कि ये जो चरण है वो किसके जैसे लग रहे हैं? कमल के जैसे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो समास है वो कौन सा आएगा? कर्मधारय, ठीक है। इसमें आपको इसी तरह के जो एग्जाम्पल है वो मिलेंगे। आगे जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट बताऊंगा वहाँ से आप खुद ही समझ जाओगे। आगे दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। ये जो द्वंद्व समास है बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बीच में आपको जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग मिलता है। योजक चिन्ह हम किसे कहते हैं? ये जो जैसे हमारा माइनस का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो इसी तरह का ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। किस तरह से दोस्तों? जैसे नदी नाले, नदी और नाले। आगे है पाप पुण्य, जहाँ पे क्या है? पाप और पुण्य। आगे है ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खरा खोटा, खरा और खोटा, छल कपट, छल और कपट। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह के योजक चिन्ह मिले, आपने समझ जाना है कि ये जो हमारा समास है दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आगे दोस्तों हमारे पास द्विगु समास। तो द्विगु समास की खास बात क्या है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद होगा, जो हमारा पहला वर्ण होगा, वहाँ पे संख्या दी होगी। क्या दी होगी? संख्या। तो यहाँ पे हमें एक समूह का भी पता लग जाता है। समूह, ठीक है, समूह किसे हम कहते हैं? ग्रुप को। यहाँ पे हमें समूह का पता लगे, और जो इसका पहला पद है, जो पहला वर्ण है, जो पहला वर्ड है, वो हमें क्या देखने को मिले? नंबर वाला, संख्यावाचक। वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। उदाहरण लेंगे जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। तो यहाँ पे समूह भी आ गया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि यहाँ पे लगा हुआ है दो, तो आप यहाँ पे फटाफट क्या लगा दोगे? द्विगु समास। आगे है तिरंगा, तीन रंगों का समूह। यहाँ पे भी संख्या की बात हो रही है, क्या आएगा? हमारा द्विगु समास। नवरात्रा, नवरात्र होता है नवरात्रियों का समूह। तो यहाँ पे समूह की बात हो रही है, और यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद है कौन सा है? संख्यावाचक। संख्या की बात की गई है, क्या आएगा? यहाँ पे हमारा द्विगु समास। चौराहा, यहाँ पे सोचिए कौन सा समास आएगा? समास आएगा द्विगु समास। आगे हमारा दोस्तों त्रिकोण, यहाँ पे भी हमारा कौन सा समास आएगा? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। बहुब्रीहि समास, ये जो समास है वो सबसे ईजी है। सबसे ईजी समास हमारा कौन सा है? बहुब्रीहि समास। सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन क्या दी गई है, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखा गया है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी आपने बात समझनी है कि ये जो वर्ण है, ये जो हमें शब्द दिया होगा, इसका जो अर्थ होगा वो कुछ हो रही होगा, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे सामने एक जो तीसरा वर्ड है वो सामने आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि ये जो हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ये मैक्सिमम पर्यायवाची होते हैं, किसी भी नाम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल लेंगे जैसे
घनश्याम, घन के समान श्याम। तो जैसे ही बोला घनश्याम, आपके माइंड में एक तस्वीर बनी किसकी? कृष्ण की। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ दशानन, दशानन, ठीक है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे शुरू में क्या लगा है? दश, दश मीन्स 10, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? ये हमारा एक पर्यायवाची है। दशानन हम किसे कहते हैं? रावण को, ठीक है। यहाँ पे भी देवी देवताओं के इस तरह के नाम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया होगा दशानन, तो आपने इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो हमारा समास है द्विगु नहीं है, ये जो हमारा समास है कौन सा है? बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से लंबोदर, आप खुद सोचिए, जब भी आपने बोला लंबोदर तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बन रही है दोस्तों? यहाँ पे लंबे उदर वाला, ठीक है। उदर मीन्स पेट, तो आपके सामने क्या आ रहे हैं? भगवान गणेश, ठीक है। तो इसी तरह से हमने पहचाना कि ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें मैक्सिमम देवी देवताओं के नाम दिए होते हैं, और यहाँ पे ये जो वर्ण है वो मैक्सिमम किसी जो हमारा वर्ड है उसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ से समझ जाना है। अभी आते हैं हम प्रैक्टिस शीट की तरफ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वशीकरण में कौन सा समास है? तो आपने समझ आना है वशीकरण में कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? वशीकरण का क्या मीनिंग होता है? वश में करना। बीच में क्या लगा है? में का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? हमारा कारक चिन्ह। तो यहाँ पे हमारा समास कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे है बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी को जब हमने विग्रह करा तो अब हमारा क्या बना? बैल की गाड़ी। तो जब हमने यहाँ पे विग्रह करा वशीकरण, तो यहाँ पे क्या है? वश में करना। इसी तरह से बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, तो यहाँ पे की आया बीच में, की भी हमारा कारक चिन्ह है। कौन सा समास हो गया? हमारा तत्पुरुष, ठीक है दोस्तों। आगे आपने यहाँ पे बताना है दिन और रात में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया यहाँ पे भी हमारा योजक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पे हमने समझ आना है कि दिन और रात में क्या समास है? द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। आगे है चौरस्ता में कौन सा समास है? चौरस्ता जो हमारा वर्ण है, जो हमारा वर्ड है, उसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद बताइए कौन सा समास है। आगे है लंबोदर में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी ये जो हमारा एक वर्ड है वो एक पर्यायवाची दिया होता है, या किसी भगवान का नाम होता है, वहाँ पे हमने समझ जाना कि ये जो हमारा समास है वो कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। आगे है दशानन में कौन सा समास है? ये मैंने आपको बताया, ये वाला जो समास है वो भी बहुब्रीहि है। आगे दोस्तों सूरजमुखी में कौन सा समास है? तो सूरज के समान मुख। आप खुद ही समझ जाइए कि सूरजमुखी में कौन सा हमारा जो समास है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है कर्मधारय, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इसी तरह से सूरजमुख, सूरज के समान मुख। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।